सुप्रभातम बच्चों, सरिता संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने कक्षा 9 की संस्कृत शारदा पुस्तक का पहला पाठ पढ़ा था, जिसमें आपको 2 श्लोक पढ़ाए थे मैंने, जो कि संस्कृत की महत्ता पर आधारित हैं कि संस्कृत हमारे लिए कितनी आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में नैतिक उद्धार के लिए कितनी आवश्यक है, इसकी महत्ता बताई गई है। तो तीसरा श्लोक देखिए, विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम सर्वभूत एकता कारकम संस्कृतम। संस्कृत विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करने वाली है। संस्कृत सर्व माने सभी, भूत माने प्राणियों में, एकता माने एकता स्थापित करने का कारण है। सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, संस्कृत से पूरे विश्व में शांति की स्थापना होती है, यानी कि सारे संसार में शांति की स्थापना करने वाली संस्कृत है। संस्कृत ही पंचशील सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित करती है संसार में। पंचशील सिद्धांत कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेयम, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब सत्य बोलना, और अस्तेय का मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा न करना। इन सबको ही संस्कृत स्थापित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नीतिपरक कार्य करना और शांति को बढ़ावा देना है। चौथा श्लोक देखिए, त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम। संस्कृत त्याग, संतोष और सेवा व्रत को धारण कराने वाली है। विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, संस्कृत विश्व कल्याण की भावना से युक्त है। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का सम्मेलन है, यानी मिलन है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान ये दोनों ही मिलकर संसार में उन्नति का कारण होते हैं, और इनकी उन्नति का कारण जो है वो संस्कृत से ही होता है। भुक्ति मुक्ति द्वयो उद्वेलनम संस्कृतम, संस्कृत से ही भुक्ति माने भोग और मुक्ति माने मोक्ष, इन दोनों की ही उन्नति होती है। यानी भोग हमें कैसे करने चाहिए और मोक्ष हमें कैसे प्राप्त होता है, इन दोनों में ही उन्नति, उद्वेलनम माने होता है उन्नति, उत्कर्ष प्रदान करने वाली संस्कृत ही होती है। इन सब का ज्ञान हमें संस्कृत से ही मिलता है। धर्म काम अर्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम, संस्कृति हमें धर्म काम अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो हमारे भारतीयों में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म काम अर्थ और मोक्ष, इन सबको प्रदान करने वाली संस्कृत है। एही माने इस लोक में, आमुष्कम माने दूसरे लोक में, यानी परलोक में उत्कर्ष को प्रदान करने वाली संस्कृत है। कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम, सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम, संस्कृत ही भक्ति का आचरण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कर्म करने के लिए कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए माध्यम है। मतलब हमें संस्कृत से ही ज्ञान होता है कि हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, कैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और भक्ति का आचरण करने के लिए भी हमें संस्कृत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संस्कृत सत्यनिष्ठ, शिव और सुंदर है, इसलिए हमें संस्कृत का अवश्य ही पालन करना चाहिए और संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। शब्द लालित्य लीला वनम संस्कृतम, संस्कृत के सुंदर वन में, लालित्य माने सुंदर, शब्द माने शब्द या पद जो है वो एक वृक्ष के समान है। मतलब संस्कृत में जो सुंदर सुंदर पद हैं वो एक वृक्ष के समान है। जैसे सुंदर वन में वृक्ष सुंदर सुंदर लगे होते हैं, अक्षय औषधीय पूर्ण खिले हुए फूलों से युक्त, उसी प्रकार से संस्कृत रूपी जंगल में या वन में सुंदर सुंदर शब्द वृक्ष के समान है। चारु माधुर्य धारा ग्रहम संस्कृतम, संस्कृत ही चारु माने सुंदर और माधुर्य रस की धारा प्रदान करने का भंडार है। घर माने भंडार है। जैसे हमें घर में आकर सुख शांति और हृदय को सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार से हमें संस्कृत पढ़ने से सुंदरता और माधुर्य रस की प्राप्ति होती है। विश्व चेतचा चमत्कारकम संस्कृतम, संस्कृत संसार में भटके हुए लोगों के मन को, चेत माने मन को या हृदय को, चमत्कार प्रदान करने वाली है। इस प्रकार यह संस्कृत पूर्वजानाम, हमारे भारतीयों के, भारतीय पूर्वजों द्वारा स्थापित यश रूपी स्मारक है।
यानी कि हमारे भारतीय पूर्वजों ने जो भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनकी ये कीर्ति के रूप में प्रतीक संस्कृत है। तो इसलिए हमें संस्कृत अपने जीवन में आचरण में लानी चाहिए, हमेशा पढ़नी चाहिए। इसी से हम नैतिकतापूर्ण सत्य, कर्म और भक्ति का आचरण कर सकते हैं। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए, ताकि मैं और उत्साह से आपको पढ़ाऊँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करिएगा। धन्यवाद।